नमस्कार दोस्तों, रीसेट ब्रो में आपका स्वागत है। और हमारे व्हाट्सएप में काफ़ी आ रहे थे कि सर आप लोकल इन्वर्टर के बारे में कुछ बता सकते हैं तो बताइए। तो हमारे पास लोकल इन्वर्टर आया था। तो ये इसमें आपका मॉसफेट उड़ा हुआ है, जला हुआ है। तो ये देख सकते हैं मॉसफेट आपका उड़ा हुआ है। इसमें तीन तीन 6 मॉसफेट लगे हुए हैं, एक साइड 3 एक साइड 3। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो काफ़ी लोगों ने व्हाट्सएप पे कमेंट किया था, और आप लोग व्हाट्सएप पे ना करके कमेंट बॉक्स में किया करिए, तो हम आपको जानकारी और अच्छी दे सकते हैं। तो अब ये इसका हम पूरा पीसीबी निकालेंगे, कंप्लीट पूरा पीसीबी निकलेगी। तो इसमें कहाँ कहाँ कौन सी वोल्टेज कैसे आएगी वोल्टेज, तो इसकी भी जानकारी हम अब आपको देंगे। इसमें 2 सेक्शन है, जैसे सेम नॉर्मल आप लोग ने इन्वर्टर जो यूज़ किया हुआ है, जैसे माइक्रोटेक का कंपनी के जो इन्वर्टर यूज़ किए हैं उसी फंक्शन बेस पे होता है, लेकिन थोड़ा सा आसान होता है ये। तो इसमें आपका 2 चैनल दिया हुआ है। इसमें आप सबसे पहले क्या करिए, पूरा इसको आप पीसीबी निकाल दीजिए, जैसे आप कंपनी के इन्वर्टर में करते हैं तो उसी टाइप से आप इसको पीसीबी को निकाल के पूरा कंप्लीट अलग कर दीजिए। तो आपको हम आसानी से पूरी तरीके से आपको बता सकते हैं किस टाइप से क्या होगा। देखिए आपका ये पीसीबी हमने अलग करना स्टार्ट कर दी है और पीसीबी आपकी अलग हो रही है। तो अब इसको हम अपना काउंटर में ये रख लिया। अब आगे देखिए क्या हो रहा है। हाँ, तो मॉसफेट आप अपना निकाल लीजिए, जला हुआ मॉसफेट निकाल लिया। और मॉसफेट निकालने के बाद क्या करेंगे देखते हैं। मॉसफेट आपका निकल रहा है, ये देखिए। हम एक चैनल का इधर साइड का मॉसफेट और एक चैनल का इधर साइड का मॉसफेट पूरा कंप्लीट हम निकाल लेंगे। अभी हमने निकाल के मॉसफेट रख दिया। अब थोड़ा सा ब्रश वगैरह मार के बढ़िया से इसकी साफ़ सफाई कर दीजिए, नहला दीजिए, कंप्लीट देख लीजिए। इसके बाद आपका चेक क्या करना है, तो चेक यहाँ पे आपको करना है। जैसे माइक्रोटेक में 4 ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं और सब सेम होते हैं, उसी टाइप से इसमें भी ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं, 4 ट्रांजिस्टर। तो इसी टाइप से आपके इसमें भी जिनर लगे रहते हैं। यहाँ पे मॉसफेट के बगल जिनर लगा रहता है, रेजिस्टेंस लगा रहता है। जिनर को चेक करना है, रेजिस्टेंस चेक करना है प्रॉपर पूरी तरीके से। आप रेजिस्टेंस चेक करिए, जिनर को चेक करिए, और इसको यहाँ पे चेक कर लिया। और इधर देखिए किनारे में वहाँ पे 4 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। एक 47 का लगा रहेगा, 547 और 557। तो 47 बीच में लगा रहेगा, 57 किनारे किनारे लगा रहेगा। तो ये इस टाइप से रहेगा आपका। अब इसमें हमने जो क्या किया, हमने सबसे पहले जितने कंपोनेंट थे सब लगे हुए में ही चेक कर लिया। अगर हमारा जो कंपोनेंट चेक कर रहे हैं हम लगे हुए में, तो उस जगह पे हमारी रीडिंग जो जाती है 500-600 के आसपास, वो रीडिंग हमेशा रहती है। तो आप लगे में भी ट्रांजिस्टर और मॉसफेट और डायोड, जिनर, ये सब चेक कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने वाली है। तो जैसे ये 599 बता रहा है, तो ये आपका ओके है। अब हमने क्या किया, अब आगे इसके ये ट्रांजिस्टर आपको हम जो ट्रांजिस्टर बता रहे थे, ये ट्रांजिस्टर हमने सारे ट्रांजिस्टर चेक कर लिए। तो ये हमारे सारे ट्रांजिस्टर चेक करने के बाद हमको ओके लगा। तो सारे ट्रांजिस्टर हमने चेक किए। जैसे ये देखिए, अब लगे में ही चेक कर सकते हैं। तो पहले हमने कंटिन्यूटी बेस पे रख दिया निगेटिव वाला, अब उसके बाद हमने इसको चेक करना स्टार्ट किया। तो ये हमारा ओके निकला। तो जैसे आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, आपको नहीं समझ में आया, तो आप क्या करेंगे, इसको आप निकाल के चेक करेंगे। तो जब आप निकाल के चेक करेंगे तो आपको और भी ठीक पूरा कंप्लीट आपको पता लगेगा कि जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि ये नेगेटिव पॉइंट होता है। इस नेगेटिव पॉइंट के बाद आपका पॉजिटिव कहाँ लगेगा। पॉजिटिव आप इसको जो यहाँ पे आपका जैसे आपका प्रीसेट लगा हुआ है, तो इसको आप ये अपना सामना मानिए। और यहाँ पे आपका 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर रिले हो जाता है, 3-4 स्विच। और 3-4 स्विच में आपका जैसे ये आपका है जो पिन है, 3-4 स्विच हो गया। अब इसी में आपका स्विच में पॉजिटिव वाला वायर लगा दीजिए। जब आपका सिस्टम निकला हुआ है पूरा कंप्लीट निकाल दिया गया। अब यहाँ पे हम पॉजिटिव हो गया और ये अब निगेटिव हो गया। अब हम यहाँ पे ड्राइव वोल्टेज चेक करेंगे। और ड्राइव वोल्टेज चेक करने के बाद यहाँ पर कंफर्म करेंगे कि कितना वोल्ट हमारी आ रही है। और सेम यहाँ पे भी जो ड्राइव आनी चाहिए, यहाँ पर भी वही ड्राइव आनी चाहिए, सेम टू सेम।
अब ड्राइव आपका सेम टू सेम आना चाहिए। अब हमने क्या किया, अब हमने निगेटिव वाला प्रॉप को यहाँ पे निगेटिव में रख दिया और पॉजिटिव से हम चेक करेंगे कि हमारा ड्राइव कितना आ रहा है। तो अब हमने ड्राइव जब चेक किया तो देखिए यहाँ पे आपका मीटर हमने 20 वोल्ट पे, या आप जैसे आपके पास 20 वोल्ट या 40 वोल्ट, तो इस टाइप से आप रखिए। 12 वोल्ट के ऊपर ही आपका मीटर सेट होगा। अब हमने यहाँ पे चेक किया तो एक तरफ मेरा ड्राइव कम आ रहा था और एक तरफ मेरा ड्राइव ज़्यादा आ रहा है। देखिए यहाँ पे आपका 5 वोल्ट, जैसे यहाँ पे हमारी ड्राइव आ रही है ये 6 वोल्ट के आसपास आ रही है, ठीक है। यहाँ पे 6 वोल्ट आ रही है और यहाँ पे हमारा 6 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे 8 वोल्ट आ रही है। दो जगह पे हमारी ड्राइव हमारी ज़्यादा आ रही है, एक चैनल पे हमारी ड्राइव ज़्यादा आ रही है। तो उस जगह पे हम क्या चेक करेंगे। अब हमको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था कि हमारा ट्रांजिस्टर गड़बड़ है, तो हमने क्या किया कि ट्रांजिस्टर को निकालने लगे। ट्रांजिस्टर को निकाल के देखा तो हमारा ट्रांजिस्टर ये 547 का ट्रांजिस्टर है। तो हमने ट्रांजिस्टर निकाल के देखा तो हमारा ट्रांजिस्टर ठीक था। तो अब इसको जब ट्रांजिस्टर हमने निकाल के देखा तो ठीक था, तो फिर हमने क्या किया कि ट्रांजिस्टर फिर से हमारा लगा। तो दोस्तों इसमें जो हमको फॉल्ट मिली हुई है, इस जगह पे आपका क्या हुआ था कि थोड़ी सी ट्रैक कटी हुई थी। तो यहाँ पे आपकी जब ट्रैक कट गई थी तो यहाँ पे वोल्टेज अलग अलग दोनों में बताने लगी थी। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे तो देखिए 5.95 वोल्टेज, और इसी यही हमारी ड्राइव पे भी जाती है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे वायर जुड़े हुए हैं, तो जंपर यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस जंपर को आप कट करके एक चैनल ये सिस्टम और पूरा सिस्टम को हटा सकते हैं। और यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे जब वोल्टेज आपकी बन जाएगी 3 वोल्ट 5 वोल्ट 4 वोल्ट, तो इस टाइप का आपका ड्राइवर होता है। तो ड्राइवर वोल्टेज होता है, तो ये हमारा ड्राइवर वोल्टेज इस समय जो बना रहा है आपका 5 वोल्ट के आसपास बन रहा है, ठीक है। आपका 5 वोल्ट 6 वोल्ट ये बन रहा है ड्राइवर, तो इसमें हमारा सेम वोल्टेज बन रही है। तो ये हमारा एकदम ओके सेट हो गया है। तो वोल्टेज ज़्यादा होने का कारण ये है कि इसमें आपका यहाँ पे ट्रांजिस्टर वगैरह नहीं लगा हुआ है, इस वजह से वोल्टेज ज़्यादा आ रही है। और इसमें पहले से जिसमें काम किया गया है तो काम करके आया हुआ है सिस्टम, तो इस वजह से वोल्टेज यहाँ पे ज़्यादा बन रही है। और यहाँ पे एक प्रीसेट लगा हुआ है, तो ये प्रीसेट भी शॉर्ट है, तो इसमें भी आपका वोल्टेज ज़्यादा बनाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो वोल्टेज जब ज़्यादा बनाता है ड्राइवर में, तो ड्राइवर की वोल्टेज अगर ज़्यादा है तो आपका आउटपुट वोल्टेज जो रहेगा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। लेकिन यहाँ ये है कि आपका वोल्टेज ज़्यादा निकलेगा। तो ये देखिए आपका दोनों सेम वोल्टेज हो गया। अब यहाँ पे हम मॉसफेट वाली जगह पे चेक करके देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा ये भी सही आ रहा है वोल्टेज, और ये दूसरा वाला है तो एकदम सेम वोल्टेज हमारा आ रहा है, देखिए, ठीक। तो इस टाइप से आपका वोल्टेज होना चाहिए। तो ये हमारी लोकल सर्किट है, लोकल इन्वर्टर है, तो इसमें आपका इस टाइप से रिपेयर होता है। तो आप आके हम इसमें मॉसफेट लगाएंगे। अभी हम बात करने जा रहे हैं मॉसफेट टेस्टिंग की। तो मॉसफेट टेस्टिंग कैसे की जाती है, तो इसमें आपका सबसे सिंपल तरीका क्या है कि हम आपको मॉसफेट टेस्टिंग बताएंगे। तो पहले कंटिन्यूटी पे हम अपने मीटर लगा देते हैं। कंटिन्यूटी उसे कहते हैं जहाँ पे हमारा बज़र बजेगा। तो बज़र बजने के लिए हमारा सिस्टम, अब हम ये देखिए बज़र बजना स्टार्ट हो गया मीटर का। अब पहला जो है निगेटिव प्रॉप को हम क्या करेंगे कि इसके मॉसफेट के हेड पे रखेंगे। मॉसफेट के हेड पे रखा और पॉजिटिव वाला हमारा जो तीसरे नंबर की पिन होती है उस पर हमने लगाया। तो हमारा एक रीडिंग बन के आता है 500 कुछ, ठीक है, 550 आता है, किसी किसी में सब में अलग अलग टाइप से आते हैं। तो अब हमने ये हमारा Z44 मॉसफेट है, तो हमारा इसमें 550 लिख के आ रहा है। अब हमने क्या किया कि ये फिर प्रॉप उठाया, पहले वाले पे लगाया, फिर यहाँ पे हमने तीसरे वाले पे लगाया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो वोल्टेज ज़्यादा आ रहा था वो कम हो गया। तो ये क्या हुआ, मॉसफेट हमारा चार्ज हो गया। अब इसको हमको कैसे चेक करना है, दूसरा फिर प्रॉप चेंज करेंगे, जहाँ पे हमने नेगेटिव रखा था वहाँ पॉजिटिव रख देंगे, फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे लगाएंगे तो एक वोल्टेज यहाँ पे लिख के आएगी। तो अब यहाँ पे वोल्टेज हमारा 1.3 आ रही है। अब ये हम डिस्चार्ज करेंगे कि हमारा मॉसफेट डिस्चार्ज होता है कि नहीं, कैसे पता लगेगा। अब पहले वाले पे हमने लगाया और तीसरे वाले पे लगाया, तो हमारे ये मॉसफेट डिस्चार्ज हो गया। तो इसी टाइप से आप मॉसफेट को टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका ये चार्ज हुआ, ये हमने चार्ज कर दिया मॉसफेट जब चार्ज हो गया तो इसी तरीके से आपका ये अब ये डिस्चार्ज हो गया। तो चार्ज और डिस्चार्ज करके मॉसफेट को चेक किया जाता है। ये सिंपल सा बहुत छोटा आपका
वीडियो था और बहुत सिंपल सा है, आप मॉसफेट चेक कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक मॉसफेट लगा के इसको टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है, जिसमें आपका एक मॉसफेट इसलिए लगाए हुए हैं जैसे हमारा और नुकसान ना होने पर। और ये जो वायर लगा रहे हैं ये आप लोग भी करिएगा, सिंगल वायर ज़रूर लगाइएगा। जैसे अगर कोई फॉल्ट इसमें रह गई है तो ये हमारा फ्यूज़ का काम करेगा, तुरंत ये उड़ जाएगा। तो अब हम ये सिंगल वायर इसमें जोड़ दे रहे हैं, और वायर को ज़्यादा मोटा मत करके रखिएगा, तो इसमें कोई फॉल्ट होगा तो ये हमारा वायर ख़राब हो जाएगा। अब ये हमारा ऑन करते हैं, देखिए आपका सिस्टम ऑन होता है कि नहीं होता है। अब ये हम 100 वाट का बल्ब इसके पीछे लगाने जा रहे हैं, तो ये आउटपुट पे हमारा आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है आप लोग के सामने ये देखिए, हमने ऑन किया, ये आउटपुट हमारा इन्वर्टर एकदम ओके हो चुका है और चार्जिंग भी एकदम ओके है। तो आपका ये डन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।